हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए आपके M2R5 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम इधर उधर गंवाएं, हम लोग अपने क्वेश्चंस पे सीधा सीधा आते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है HTML स्टैंड फॉर। इसमें आपसे HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में आते हैं। WWW स्टैंड फॉर। देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, W3 इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, W3। तो WWW स्टैंड फॉर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HTTP स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पे HTTP पूछा हुआ है, HTTPS नहीं पूछा हुआ है। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 इज़ नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से वर्ल्ड वाइड वेब का फादर कौन है, यानी WWW का निर्माण करता, WWW को कौन बनाया, उसका नाम पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस बताया था कि टिम बर्नर ली ने WWW की खोज की थी 1990 में। टिम बर्नर ली इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IP स्टैंड फॉर। इसमें IP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो IP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंड डॉट 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 इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर्स आर सब्सक्राइबर्स ऑफ इट्स सर्विसेज। क्वेश्चंस में आपसे साफ साफ कह रहा है कि जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी या सब्सक्राइब सर्विस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग इंटरनेट की भाषा में ISP बोलते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। The process of transferring file from a web page on the internet to your computer is called. The process of transferring file from a web page on the internet to your computer is called, इसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, डाउनलोडिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूविंग फ्राम वन वेबसाइट टू अनदर इज़ कॉल्ड। जब आप एक वेबसाइट है दूसरे वेबसाइट पर आप मूव करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग ब्राउजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, ब्राउजिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज। वेरिफिकेशन के समय लॉगिन और पासवर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ऑथेंटिकेट करेंगे वेरिफिकेशन के टाइम, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर।
कौन सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर फॉर्म है कम्युनिकेशन का कंप्यूटर के बीच में? तो सबसे पुराना जो है वो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 1971 से ही ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। द इंटरनेट सपोर्ट अ लार्ज सिस्टम कॉल्ड द, इंटरनेट जो बड़े पैमाने पे सपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में W3 भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डॉट 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 आर सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर फॉर कम्युनिकेटिंग। तो सेट ऑफ रूल की अगर बात करें तो प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल होते हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसमें होना चाहिए, तो हर कंप्यूटर का हैव एन यूनिक IP एड्रेस, सबका एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ होम पेज इज़, होम पेज क्या होता है? जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहला जो पेज खुल के आता है वो होम पेज ही होता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट को ओपन करने पर जो फर्स्ट यूज़र इंटरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज कह रहा, होम पेज क्या होता है? तो द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम पेज बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट इंट्रानेट इज कॉल्ड। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्राइवेट इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो प्राइवेट इंट्रानेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो प्राइवेट इंट्रानेट होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रानेट बोलते हैं, एक्स्ट्रा नेट बोलते हैं। प्राइवेट इंट्रानेट को एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। और जो हमारे इंटरनेट चूँकि ग्लोबल नेटवर्क होता है, इंट्रानेट प्राइवेट और प्राइवेट इंट्रानेट जो होता है वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, एक्स्ट्रा नेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इज़ अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट और अदर नेटवर्क यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउज़र। तो HTML वगैरह से जो हमारी कह रहा है कि HTML वगैरह से जो पेज बनते हैं जो हमारे इंटरनेट और इंटरनेट्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो वेब पेज कहलाते हैं। HTML के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं? तो वेब पेज क्रिएट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर टू अपलोड अ HTML फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज़, in order to upload a HTML file to a web server you use। तो जब हम वेब सर्वर पर HTML की कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो जिस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं उसका नाम है FTP, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेब पेज इज़ लोकेटेड यूजिंग अ, वेब पेज होता है वो अगर किसी भी वेब पेज को प्राप्त करना हो तो आपके पास उस वेब पेज का क्या होना चाहिए? तो उस वेब पेज का हमारे पास URL होना चाहिए। URL से हम किसी वेब पेज पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेब पेज को लोकेट करने के लिए हम लोग URL एड्रेस रहेगा तो उस वेब पेज पर आसानी से पहुँच जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर WWW, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल WWW के साथ यूज़ होता है?
तो मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था कि कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले लिख के आता है http/www ऐसे आता है, यानी www का जो सहकारी प्रोटोकॉल है वो है http, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज टू डिस्प्ले दैट पिक्चर्स। अगर वेब पेज में अगर आपके पिक्चर दिखाई दे रहे हैं तो किस टैग का इस्तेमाल करके आप पिक्चर लगा सकते हैं। देखिए HTML में हम लोग पिक्चर लगाने के लिए IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं। IMG इसका एट्रीब्यूट होता है SRC और इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू का मतलब पाथ, कि आपका फ़ोटो का जो भी पाथ है वो यहाँ पे आप दे देते हैं। तो अगर टैग पूछेगा इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग, तो IMG, और IMG का अगर एट्रीब्यूट पूछेगा तो SRC। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे टैग पूछा हुआ है, व्हाट टैग पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 IMG। IMG टैग जो होता है वो वेब पेज पर पिक्चर को डिस्प्ले कराने का काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। मतलब जब हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे विजिट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, हाइपर लिंक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट 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 इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम। डॉट 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 इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम। तो किसी भी अदर प्रोग्राम को रन कराने का काम जो करता है वो ना तो क्लाइंट करता है, ना तो सॉफ्टवेयर, ना तो एप्लीकेशन, वो सर्वर होता है। सर्वर से ही अदर प्रोग्राम भी हमारे स्टार्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेब कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। वेब कुकी स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो करता क्या है। तो देखिए वेब ब्राउज़र के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कुकीज़, दूसरा होता है बुकमार्क और तीसरा होता है हिस्ट्री। कुकीज़ में क्या होता है कि जब हम लोग वेबसाइट पे अपनी जो भी चीज़ें हम लोग ब्राउज़ करते हैं तो उसके कुछ डेटाज होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर इन यूज़र्स वेब ब्राउज़र वाइल अ यूज़र इज़ ब्राउजिंग अ वेबसाइट। जब आप किसी वेबसाइट पे ब्राउज़ करते हैं यानी विज़िट करते हैं तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे वेब ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं और वो पार्ट्स होते हैं हमारे किसके, वेब ब्राउज़र के, सो क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्लग इन्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, प्लग इन्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ वेबसाइट स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अ यूजर दैन इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। A website structure is more important to user than its physical structures, इसको लॉजिकल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, लॉजिकल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ साइट दैट लिंक एवरी पेज टू एवरी अदर पेज could be considered to exhibit a structure called a। इसको हम लोग फुल मेस बोलते हैं। फुल मेस में सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। W3C इज़ नोन एज, W3C का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर,
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले में आते हैं। नॉर्मली ऑपरेट विद इन द ब्राउजर विंडो। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्लगइन्स बोलते हैं। पीछे हमने क्वेश्चन करा रखे हैं प्लगइन्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज एन एफटीपी सर्च टूल फॉर द इंटरनेट। एफटीपी सर्च टूल इसमें से किसके पास है? उसको हम लोग आर्की बोलते हैं। आर्की के पास है, ARCHIE। ये पहला आपका वेब ब्राउज़र है आर्की। अगले क्वेश्चन में आते हैं। SMTP स्टैंड फॉर। SMTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम मेल सेंड करते हैं तो जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है SMTP। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 25 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है, तो 25। जिसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 इज़ टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। डेटा और पासवर्ड जो प्रोटेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग इनक्रिप्शन बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट 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 प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। प्रीवियस क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग प्लग इन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज़ अ नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली यूजुअली बाई सम टाइप ऑफ केबल। जिसमें कंप्यूटर आपके डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ केबल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो एक स्मॉलेस्ट एरिया में काम करता है, किसी बिल्डिंग के अंतर्गत, किसी स्कूल के अंतर्गत। ऐसी एरिया जिसकी दूरी 1 किलोमीटर डायमीटर होती है, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर, वैन का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वाइड एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वंस द ईमेल इज सेंट, जब एक बार ईमेल भेजा जाता है, द मैसेज इज़ ब्रोकन इनटू पीस कॉल्ड। तो मैसेज आपका छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक भाग को हम लोग पैकेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द डोमेन यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने प्रीवियस बता दिया था आपको कि ORG ऑर्गेनाइजेशन .org। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर डोमेन पूछेगा तो .org। डॉट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए होता है। .com कमर्शियल साइट के लिए होता है। और .ac जो होता है वो एकेडमिक वेबसाइट के लिए होता है, खासकर यूनिवर्सिटी वगैरह जो फॉरेन वगैरह की वेबसाइट में आपको देखने को प्रायतः मिलती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। A dot dot include the protocol the browser uses to access the file, server or domain name, the relative path and the file name called। इसको क्या बोलते हैं? तो जिसके मतलब ऐसा कह रहा है, ऐसा एड्रेस जिसमें प्रोटोकॉल हो, फाइल हो, सर्वर नेम हो,
डोमेन नेम हो उसको कंप्लीट यूआरएल बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसको कंप्लीट यूआरएल बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कंप्लीट यूआरएल में सब होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट 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 इज़ अ डिवाइस टू प्रोवाइड अ लिंक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कराने का या लिंक कराने का काम जो डिवाइस करती है वो कौन है? तो वो राउटर है। राउटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राउटर OSI मॉडल के थर्ड लेयर में काम करता है, थर्ड लेयर में वो वर्क करता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि राउटर वर्क ऑन OSI मॉडल विच लेयर? तो थर्ड लेयर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वॉइस ओवर IP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी एक क्वेश्चन है। VoIP का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। टेक्नोलॉजी कन्वर्ट वॉइस कॉल फ्रॉम, जो VoIP टेक्नोलॉजी है वो आपके वॉइस को किस में से किस में कन्वर्ट करती है? तो वो हमारे वॉइस को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एनालॉग टू डिजिटल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विद इन द इंटरनेट ईच सेपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड अ। इंटरनेट के अंदर प्रत्येक सेपरेट कंप्यूटर को आप क्या बोलते हैं? तो जब इंटरनेट कनेक्टिविटी टूल्स होते हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर जो होते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओपन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, ओपन स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ओपन स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? तो ओपन स्टैंडर्ड वो होता है स्टैंडर्ड नॉट ऑन बाई एनी कंपनी, जो किसी कंपनी के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है, कोई कंपनी इसकी मालिक नहीं होती है, उसी को ओपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो किसी कंपनी का जिस पे कोई हक नहीं होता है, जो किसी कंपनी के द्वारा निर्मित नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ IP एड्रेस? IP एड्रेस की साइज़ क्या होती है? तो IP एड्रेस की साइज़ होती है, आप कहेंगे सर 128 बिट भी होती है IPv6 की, 32 बिट भी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड IP जो होती है ना वो IPv4 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 32 बिट। यानी IPv4 की अगर साइज़ पूछ देगा IPv4 तो भी ये 32 बिट होता है, लेकिन अगर IPv6 की अगर साइज़ पूछेगा आपसे तो ये 128 बिट होता है, 128 बिट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज़ द कॉमन नेम फॉर कलेक्शन ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क। जिसके अंतर्गत कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल, 100 से अधिक प्रोटोकॉल का जिसके अंदर कनेक्शन हो और जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग TCP/IP बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। HTML का फुल फॉर्म, तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। TCP स्टैंड फॉर, TCP भी एक प्रोटोकॉल है जो OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है। TCP इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। Whenever crawler crawls the website then any page not having a link is called a, तो उसको बोलते हैं डेड एंड पेज, डेड एंड पेज बोलते हैं, मतलब वो आपका लिंक खुलेगा ही नहीं। डॉट 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 इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, तो
वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज, जहाँ पे सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसको हम लोग द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। कह रहा है कि HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। BR का मतलब ब्रेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू IP एड्रेस क्या करता है। तो जो आपकी हायरार्की ऑफ डोमेन नेम, आपके हायरार्की ऑफ डोमेन नेम को वो कन्वर्ट करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। वेब पेज अगर आप बनाते हैं HTML के थ्रू तो किस टैग से आपकी शुरुआत होती है। बॉडी से, टाइटल से, HTML से कि फॉर्म से। तो जब हम कोई इंटरनेट का पेज बनाते हैं HTML के थ्रू तो उसकी शुरुआत हम लोग HTML से करते हैं, यानी एंकर टैग में HTML। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IP इज़ अ डॉट 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 एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल। तो IP जो होता है वो एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आर। 3 तरह की IP एड्रेस होती हैं, कौन कौन सी। तो एक IP एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस भी होता है, होस्ट एड्रेस भी होता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेट ID भी होती है, होस्ट ID भी होती है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है। FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर हम लोग FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। FTP मेंटेन डॉट 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 सिमुल्टेनियस कनेक्शन। FTP एक समय में कितने कनेक्शंस को मेंटेन करता है। तो ये एक समय में 2 कनेक्शंस को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ FTP प्रोग्राम यूज्ड फॉर। FTP प्रोग्राम किस लिए यूज़ किया जाता है। तो FTP जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसफ़र फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ईमेल क्लाइंट है कि नन ऑफ दीज है। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो एक तरह का ईमेल क्लाइंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेल फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यूटिलाइज्ड डॉट 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 एंड डॉट 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 communication technology make communication and the pursuit of business more effective। तो सेल फ़ोन में प्रायतः हमारे जो होते हैं वो ब्लूटूथ होते हैं, यानी ब्लूटूथ एंड वाईफाई जो बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। DT एंगुलर ब्रैकेट में DT टैग इज डिज़ाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट DT टैग विल एक्सेप्ट अ। तो DT टैग जो होता है उसके अंतर्गत पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फुल पैराग्राफ। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
वेब पेज इस स्पेसिफिकली फॉर द वेब पेज स्पेसिफिकली फॉर द, तो ये ऑन कंप्यूटर स्क्रीन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस, इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? तो देखिए, आईपी की रेंज 0 से 255 के बीच में होती है। 255 से जो ज़्यादा होगा वो नहीं होगा, यानी पहला 984 ये नहीं होगा, 192, 168, 321 ये भी नहीं होगा, 888 ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 192.168.56.115 ये 255 के बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। वैलिड आईपी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर द ब्लैंक एरिया ऑफ अ वेब पेज, जो वेब पेज की ब्लैंक एरिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू व्यू, एक ब्राउज़र किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या देखने के लिए? तो जो ब्राउज़र होता है वो वेब पेज और डॉक्यूमेंट को देखने के काम में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वेब पेज एंड डॉक्यूमेंट। कॉमनली यूज्ड 3 वेब बेस्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आर, कॉमनली 3 तरह का ही इसमें सपोर्ट करता है ये। तो एक होता है GIF, JPG और JPEG, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगले क्वेश्चन में आते हैं। JPG सपोर्ट डॉट 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 बिट कलर, JPG टोटल कितने बिट के कलर को सपोर्ट करता है? तो ये टोटल जो JPG होता है ये आपका 24 यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इतने बिट के कलर को JPG सपोर्ट करता है। GIF स्टैंड फॉर, GIF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। JPG समटाइम कॉल्ड, JPG को और किस नाम से जाना जाता है? तो JPG को हम लोग JPEG भी कहते हैं, इसका अपडेटेड नेम है JPEG। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले कलर बाय मिक्सिंग द, कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है वो 3 कलर के साथ आता है, जिसको हम लोग RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, RGB रेड ग्रीन ब्लू। अगले में आते हैं। JPG सपोर्ट अ पैलेट ऑफ नॉट मोर देन कलर, JPG जो होता है वो सपोर्ट करता है पैलेट ऑफ नॉट मोर देन कलर 256 कलर से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कलर डेप्थ ऑफ 3 चैनल इज, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 24। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक इज़, यानी जब हम लोग किसी लिंक को विजिट नहीं करते हैं, सपोज दैट हमने कोई लिंक बनाया AHREF का यूज़ करके और हम उस पर विजिट नहीं किए, तो उसका जो कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट ना, वो होता है हमारा अनविजिटेड लिंक का जो कलर होता है ब्लू, और जब हम उस पर विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर हो जाता है पर्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ब्लू। अनविजिटेड लिंक का जो कलर होता है वो होता है ब्लू।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेक्साडेसिमल कलर वैल्यूज आर डॉट 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 डिजिट नंबर। इसका राइट आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम इज अ डॉट 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 सिस्टम। DNS क्या है? तो DNS एक क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर सिस्टम है। क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर सिस्टम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 इज एन एक्सेस चैनल फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। चैनल को एक्सेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सॉकेट क्या कहलाता है? तो जो सॉकेट होता है वो पोर्ट नंबर और IP एड्रेस का मिक्सर होता है, यानी पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पोर्ट नंबर प्लस IP एड्रेस का जो मिक्सिंग होता है, जो उनका एडिंग होता है, उसी को इंटरनेट की भाषा में सॉकेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मैक एड्रेस इज अ। मैक एड्रेस की यहाँ पे साइज़ पूछ रहा है, तो जो मैक एड्रेस की साइज़ होती है वो होती है 48 बिट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। याहू डॉट कॉमा इन्फोसिक एंड लाइकोस आर। याहू, इन्फोसिक और लाइकोस क्या हैं? तो ये सब हमारे सर्च इंजन हैं, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। याहू हो गया, इन्फोसिक हो गया और लाइकोस हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एन एनालॉग फॉर्मेट इज कॉल्ड। डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा बैक टू इट्स डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। जब आपका एनालॉग डेटा बैक होता है डिजिटल फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, और यही आपके मॉडम का फुल फॉर्म होता है। मॉडम जिससे इंटरनेट चलाया जाता था पहले, अब तो मॉडम बंद हो गया धीरे धीरे, बहुत कम इसका यूज़ हो रहा है। तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। डॉट 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 प्रोग्राम आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। जिसको हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र जो होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को लोड करता है, ये आपके ब्राउज़र का भी एक पार्ट होता है, इंटरनेट ब्राउज़र। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मॉडम स्पीड आर मेजर्ड इन। मॉडम की स्पीड किससे मापी जाती है? तो इंटरनेट की स्पीड जो होती है हमेशा बिट्स पर सेकेंड यानी BPS में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, BPS, बिट्स पर सेकेंड। मॉडम जिससे इंटरनेट चलाने का काम किया जाता है और इसका यूज़ अब बहुत कम हो रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इज डॉट 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 इज अ टाइप ऑफ टेलीफोन सर्विस इज एन अल्टरनेटिव टू अ रेगुलर फोन लाइन। तो टेलीफोन सर्विस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ हम लोग ईमेल में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन you will access through the internet is stored on computer called। कंप्यूटर की सारी मतलब इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन जिस कंप्यूटर में जाके सेव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑफरिंग पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट। जो भी बिजनेस या जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको इंटरनेट की सर्विस के लिए ऑफ़र करती है तो उसको हम लोग ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। उसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के आपसे कभी पूछ देगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। DNS स्टैंड फॉर, पीछे हम बता रखे हैं। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ATM स्टैंड फॉर, ATM का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो देखिए ये नेटवर्किंग के ATM का फुल फॉर्म है। तो चूँकि वेब डिज़ाइनिंग का पेपर में ATM का फुल फॉर्म आएगा, थोड़ा सा आप होशियार रहिएगा। ATM का मतलब होगा आपका एस्क्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, एस्क्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Among the following which one is a ternary operator, इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ डॉट लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट इनमें से किस तरह की लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो होती है वो लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। HTML टैग आर, HTML के टैग कैसे होते हैं? तो HTML के जो टैग होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, चाहे छोटे में लिखिए चाहे बड़े में लिखिए चाहे बड़े छोटे में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉट केस सेंसिटिव। HTML टैग डिफाइन, HTML टैग डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? तो द प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन HTML द विजिटेड लिंक इज़ यूजुअली डॉट इन कलर। जब HTML में हम किसी लिंक पर विजिट कर लेते हैं, HTML से बने जब कोई इस लिंक पर विजिट कर लेते हैं, उसका कलर कैसा हो जाता है? तो रेड और पर्पल। अभी हमने बताया कि अनविजिटेड जो लिंक होता है वो किस कलर का होता है? तो वो ब्लू कलर का होता है, और जिस लिंक पे हम लोग क्लिक कर देते हैं एक बार, वो पर्पल कलर का हो जाता है प्रायतः, यानी इसका राइट आंसर होगा रेड और पर्पल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द अगला क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज इन HTML इज़, यानी HTML में जब हम कोई साइज़ डिफाइन नहीं करते हैं टेक्स्ट की, तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उसका जो साइज होता है वो होता है 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। HTML यूजेज डॉट नंबर्स टू एक्सप्रेस RGB कलर वैल्यू, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, तो होगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम लोग अपने कलर वगैरह को डिफाइन करते हैं HTML में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द HTML फ्रेम एलिमेंट लेट यू पार्टीशन द कैनवास एरिया ऑफ द ब्राउज़र इनटू मल्टीपल विंडो आर कॉल्ड। तो जब आपका HTML से बना फ्रेम जो होता है वो आपके ब्राउज़र को बांट देता है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको फ्रेम ही बोलते हैं, कॉल्ड द फ्रेम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ओवर द नेट इज, नेट मतलब इंटरनेट। तो जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम लोग वर्क एरिया बोलते हैं, वर्क एरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5, HTML5 का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है?
तो HTML5 का जो करेक्ट सिंटैक्स होता है वो होता है एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉग टाइप और HTML, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज नोन एज अ वेबसाइट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज नोन एज वेबसाइट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाई URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 101 भी है, चलिए देख लेते हैं, यानी 100 क्वेश्चन से ऊपर की सीरीज है, कोई बात नहीं, अच्छा है। डॉट 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 पेज इज द फर्स्ट पेज एंड प्रोवाइड लेवल लिंक टू द अदर वेब पेज। इसको हम लोग होम बोलते हैं। जब किसी वेबसाइट के होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप अन्य वेब पेज पे भी जा सकते हैं, लेवल लिंक होता है वहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा होम। जावा स्क्रिप्ट इज डॉट 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 लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इनमें से किस तरह की लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड अ। कंडीशनल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंडीशनल एक्सप्रेशन को हम लोग इमीडिएट इफ बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इमीडिएट इफ बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू रिटेन एनिमेशन एंड गेम इन ब्राउज़र। इनमें से कौन सी लैंग्वेज एनिमेशन के लिए और गेम वगैरह के लिए यूज़ की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जावा। जावा से हम लोग एनिमेशन और गेम वगैरह ये क्रिएट करते हैं। द एच डिफाइंड फॉन्ट साइज रेंज इज। एच और एच हेडलाइन जो होती है इसकी फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो 1 से 7 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विथ अदर URL। एक पेज को दूसरे पेज के लिंक कराने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग ए टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है href, और href में हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पाथ। तो यहाँ पे टैग पूछा हुआ है तो टैग में ए होगा। href अगर आपसे एट्रीब्यूट पूछेगा इसका लिंक का तो ये href होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द डॉट 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 इज अ कॉन्सेप्चुअल लेआउट डिवाइस दैट ऑर्गेनाइज द पेज इनटू कॉलम एंड रो। इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो विथ द टैग। टेबल में जो रो बनती है वो किस टैग का इस्तेमाल करके बनती है? तो टेबल में जो रो बनाते हैं वो TR टैग का, यानी टेबल रो TR टैग का इस्तेमाल करके हम लोग रो क्रिएट करते हैं। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल विथ द टैग। रो जो होती है, रो के बाद जो सेल आता है, सेल जो बनता है वो किस टैग का इस्तेमाल करके बनता है? तो जो हम लोग ये टेबल हो गई, और इसमें जो ये सेल बनता है ये हम लोग TD टैग का इस्तेमाल करके बनाते हैं, टेबल डेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ए डॉट 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 टैग कैन कंटेन टेक्स्ट, लिंक, इमेजेस, लिस्ट, फॉर्म, अदर टेबल, इट। तो TD में हम लोग सारा का सारा काम कर सकते हैं। टेक्स्ट भी होता है, लिंक भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है और अदर टेबल भी हो सकता है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा क्वेश्चंस।
मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे रिकॉर्डिंग टू ओ लेवल। और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे जा रही होगी और आप हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड आती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।